प्रिय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ आपका क्षीर सागर में स्वागत है। आप जब वीडियो देखते हैं तो कृपया कमेंट करके शहर जरूर लिखें कहाँ से देख रहे हैं, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है और वीडियोस बनाने में भी मुझे आसानी लगती है। एक और बात है कि जो कुछ नई तकनीक है ज्योतिष में, इस ग्रंथ के अनुसार या शास्त्र के अनुसार, जो पौराणिक है और वैदिक है, नई अनुभूतियों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। इसलिए आप वीडियोस देखते रहिए। ये सीरीज जैसे ही समाप्त होती है युति की, तो हम 3 ग्रहों की युति पर नहीं बात करेंगे, केवल ज्योतिष क्या है और इसे कैसे सीखा जाए, इस पर वीडियोस लेकर के आएंगे। वे मेरी बहुत आयामी, अति आयामी, मल्टीप्लाइड बाई एनी और मोर देन वन फॉर्मूलेज ऑफ एस्ट्रो साइंसेस वो रखेंगे हम लोग। तो आपको संक्षेप में लेकिन विवरण के साथ, ये नहीं होगा कि शॉर्टकट मार दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये शॉर्टकट है। बहुआयामी, बहुउद्देश्य वीडियोस होंगी कि ज्योतिष ऐसे सीखी जाती है और फलित इस तरह से किया जाता है। केवल देख करके बोल देना नहीं। आजकल ज्योतिष को फलित नहीं बताते हैं, उपाय बताते हैं सब लोग, अर्थात इसको परोक्ष में पीछे फेंक देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। नेपथ्य में नहीं जाना चाहिए किसी भी शास्त्र को, सब समक्ष और प्रत्यक्ष होना चाहिए। आज की सीरीज में हम बात करते हैं बुध की सीरीज में बुध केतु की आपने देखी है, उसके बाद बृहस्पति की देख रहे हैं। अब हम जो वीडियो शुरू कर रहे हैं, आज से हम शुक्र और शनि की युति कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र बृहस्पति के साथ पहले ही आ चुके हैं। तो अब अगला जो स्टेप है वो शुक्र का शनि के साथ इनका क्या तालमेल है। इन दोनों प्रेमी और बंधुत्व भाव रखने के बाद और गुरु और शिष्य का भावत्व रखने के बाद, दोनों मित्र होने के बाद, तीन रिश्ते इनके आपस में है, जातक को क्या फल देते हैं वो देखते हैं और किस भाव में देखते हैं। पहली पत्री लेते हैं, दूसरी चर लगन की पत्री यानी कर्क लगन की पत्री, और लगन में ही लग्नेश है। लगन में लग्नेश होना बहुत बड़ी बात है। दशमेश का दसम में होना उससे बड़ी बात होती है। जो लग्नेश लग्न में होता है और दशमेश यदि दसम में हो, उससे सुंदर पत्री नहीं हो सकती कोई। वह हर तरह से बलशाली हो जाती है। यहाँ कर्क में चंद्रमा है, तीसरे भाव में केतु है, पंचम माए यानी चंद्रमा से और लग्न से दूसरा त्रिकोण जो पंचम भाव है, उसमें शुक्र और शनि की युति बनी है। 2 in 1 वहां पर है। छठा भाव खाली है धनु का। सप्तम में सूर्य बुध की युति है, जिसे बुधादित्य योग कह सकते हैं। अष्टम में चंद्रमा से और लग्न से दोनों से। अष्टम में बृहस्पति अर्थात भाग्येश अष्टम भाव में है, तिर्क के दूसरे भाव में है। जो तिर्क स्थान की संज्ञा, उसमें दूसरे भाव में पहला छठा है, दूसरा आठवां, उसमें बृहस्पति है। नवम भाव में पुनः मंगल और राहु की युति है। ये इनका आकाशीय खाका है जन्म के समय का। तीसरे भाव में केतु है। केतु उस भाव से अलग कर देते हैं लेकिन वृद्धि भी करते हैं। तीसरा भाव भाई बहन का है, तो पराक्रम तो इनका बहुत है। भाई इनका नहीं है, इनकी एक और छोटी बहन है, वो भी MBA है और किसी MNC कंपनी में काम करती है। आप MA इंग्लिश से हैं, नेट आपने करियर किया फर्स्ट क्लास में और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पढ़ाती है, प्रोफेसर है इंग्लिश की। एक भद्र महिला है। इनका नाम है इस क्षेत्र में धन यश है, घर बहुत बड़ा इनका अच्छा है, आलीशान मकान इन्होंने लिया है अपनी सैलरी से। चूंकि प्रोफेसर को अच्छी साझी सैलरी मिलती है और सब वाइट मनी होती है, तो इनको कुछ लोन भी आसान किस्तों पे मिल जाता है और अपना घर अपने घर में चले जाते हैं। ये इनकी बात है। दूसरी बात क्या है, अब ये युति पंचम में बनी है, तो पंचम में शुक्र और राहु दोनों विद्याओं के मालिक है। इंग्लिश को हम अपने यहाँ की विद्या नहीं मानते कि सूर्य के साथ अगर कोई भी ग्रह होता है तो वो कुछ अपना फल देता है, लेकिन यहाँ शुक्र क्या है, शुक्र और शनि दोनों एक दूसरे से देवताओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति के देवता है वो नहीं है, विदेशी देवता है। तमोगुणी है शुक्र यहाँ पे शनि के साथ होने से, क्योंकि वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन जब आती है जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, और दक्षिणायन में आप जानिए कि दक्षिणायन में 2 ग्रह बहुत काम करते हैं, एक सूर्य और एक शनि, और यहाँ दोनों लग्नेश चंद्रमा लगन में है
और सातवां जो केंद्र भाव है उसका स्वामी शनि त्रिकोण में है। चौथा जो केंद्र भाव है उसका स्वामी शुक्र वह भी पंचम में यानी त्रिकोण में है। दूसरी बात, त्रिकोणपति मंगल पंचम का मालिक वापस पंचम में अपने से, और वो मीन राशि मित्र राशि में गए राहु के साथ। राहु पंचम में हो, नवम में हो, लग्न में हो और अच्छी राशि के हो, जलीय राशि के हो तो अच्छा फल देते हैं। आप प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में कि एक बहुत अच्छे कॉलेज में है, मैंने आपको बताया, और इनका दबदबा भी है, डिपार्टमेंट में भी है और अपने कॉलेज में भी है। इनका बहुत सम्मान है, स्टूडेंट बहुत चाहते हैं, इनकी क्लास मिस नहीं करते हैं। ये तो इनका एक वो था। अब क्या है, सप्तम में जो सूर्य और बुध की युति बनी है तो सप्तम से इनको थोड़ा सा कष्ट रहा। हमारा बेस केवल शुक्र और शनि है। शुक्र गृहस्थाश्रम का कारक है और वह सप्तम भाव से तिरखड़ाए में जाते हैं, वो भी वृश्चिक राशि में जाते हैं जिसमें उनका कोई नक्षत्र नहीं होता है। वृश्चिक राशि में जो आज ज्येष्ठा नक्षत्र आता है उसका स्वामी भी सप्तम में है और ये एक अलगाववादी नक्षत्र है, इसलिए इनको घर गृहस्थी का, अपने वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला। इनका विवाह विच्छेद हो गया और दूसरे विवाह की तैयारी की है, उसमें ये सफल कितनी होती है। मैंने इनको कहा ये उपाय कर लिए तो इन्होंने कहा जी मैं ज्योतिष को मानती हूँ, उपायों को नहीं मानती। ये जातक की अपनी अपनी एक नीति होती है, अपना एक विचार और स्वभाव है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम रोगी हैं तो हमें दवाई खानी होगी, औषधि आवश्यक है उसके लिए, और परहेज भी आवश्यक है। परहेज यानी क्या पथ्य और क्या अपथ्य है, तो ये देख करके हमें करना पड़ता है। सप्तम में जब तक आप सूर्य की पूजा नहीं करेंगी तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ना तो सप्तम का सुख आपको मिलेगा और ना ही आपको अंत में जाकर के, सूर्य चूंकि मकर राशि में है, मकर राशि से बुढ़ापा शुरू हो जाता है तो बैकबोन की और जो बोन्स की प्रॉब्लम्स आपको होंगी, जो बोन मेरो एक खतरे में आपकी आ सकती है इस युति के कारण। क्योंकि शनि और शुक्र पर सीधी दृष्टि राहु की बैठती है, पंचम और पहली दृष्टि है उसकी जो वहां पे जाती है, वो अच्छी नहीं है। चौथे भाव तक तो ग्रहों की आपस में मित्रता होती है, लेकिन इससे जैसे ही अलग होते हैं पंचम में जाते हैं तो मित्र सम हो जाएगा और जो शत्रु है वो परम शत्रु हो जाता है, जो इसका एक मूर्धन्य सिद्धांत है, जो अकाट्य है उसका बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात इस पत्र में है कि तीन त्रिकोण के स्वामी मंगल, शुक्र और शनि, तो तीनों केंद्रों के स्वामी मंगल, शुक्र और शनि दोनों के, ये तीनों के तीनों ग्रह त्रिकोण में जो बलशाली बनाते हैं पत्री को। दूसरी बात, पहला केंद्र और पहला त्रिकोण जो लग्न जिसे हम कहते हैं उसमें चंद्रमा केंद्र का मालिक केंद्र में है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, वह भी वहीं स्वस्थान में बैठा है। इसलिए दमदार पत्री तो है, इसमें दो राय नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, ये एक रानी की तरह रहती है, अकेली रानी है, उसकी तरह रहती है। बृहस्पति या सूर्य मंगल और राहु के बीच में आते हैं, सूर्य आगे जाएंगे और राहु पीछे आएंगे, तो ये एक अशुभ कर्तरी योग में बृहस्पति आते हैं। तो बृहस्पति के कारण इनको, आप ये मानिए कि अष्टम भाव नई चीजों को निकालने का, शोध का काम करता है। इसी चीज को जमीन से खोद कर लाते हैं, आसमान से निकाल कर लाते हैं, यानी गर्भशास्त्र कहीं का भी हो, समुद्र का हो, पृथ्वी का हो या आकाश का हो, उसके नेमी तक पहुंच जाना अष्टम भाव का कारण होता है। इसलिए इन्होंने अब बृहस्पति और उसके चंद्र शनि के कारण जो एक दूसरे से परम केंद्र में आते हैं, पीएचडी और कर ली है। ये इनका बोनस है जो इनको शिक्षा में, विद्या में मिला। शनि विदेशी भाषा के कारक है, इसलिए इन्होंने इंग्लिश चुनी और इंग्लिश चुनने के बाद उसमें सफलता पाई। शुक्र घर गृहस्थी के कारक है, लेकिन पंचम में पीछे का भाव खाली है और आगे का भाव खाली है, बीच में ये एक तरह का केंद्र योग काम करता है यदि किसी भी अच्छे भाव से आगे पीछे के भाव खाली हो तो। इसलिए आप केवल सीमित होकर के रह गए और शिक्षा में, विद्या में अध्यापन और अध्ययन आपका एकमात्र कारक भाव है इनका। दूसरी बात, यहाँ हम देश कोण की बात नहीं करेंगे क्योंकि देश कोण में यह पत्री कुछ और कहने जाती है, तो उसकी दरकार भी नहीं है। मैं पाठकों से इतना निवेदन करूंगा कि आप इस तरह की पत्री देखें और अपने संग्रह में इकट्ठी करें और उनसे कुछ आप सीखें।
जो इस पत्री को देखते हैं कि किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, किसी पत्री का विवेचनात्मक अध्ययन कैसा होता है और कैसे नहीं होता है, ये सब चीज़ें हमें उसमें देखनी चाहिए। यहाँ आप देखिए कि 7वां, 8वां, 9वां भाव लगातार भरे हुए, चौथा और छठा भाव खाली है, पंचम में केवल त्रिकोण में ग्रह है और चंद्रमा इन दोनों का मित्र नहीं है क्योंकि वह उनसे नवम गया है। लग्नेश दोनों का मित्र नहीं है, नवम गया, इसलिए उससे विरोध है, तो ये अपनी मातृभूमि से, अपनी माता से भी अलग हो गई। हम पत्री ऐसे देखते हैं, चंद्रमा जो माँ का, मातृभूमि का, ममत्व का कारक है, वहां से अलग हो गई। और चंद्रमा ममता देता है, इनको संतान नहीं है, उसने ममता से भी दूर किया है। दूसरा विवाह हुआ है, अभी संतान हुई नहीं है, 4 साल हो चुके हैं उसको भी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पत्री को कैसे डिस्कस करते हैं। एक नया तरीका मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया। इसके बाद में दूसरी पत्री लेते हैं हम। दूसरी पत्री में क्या है कि वह भी कर्क लगन की पत्री है और उसमें शुक्र और शनि की जो युति है, चौथे भाव में तुला में बनी है। एकादश भाव में मंगल और चंद्रमा की, और राहु और चंद्रमा की युति है। चंद्रमा यहाँ पर लग्नेश होकर अशुभ ग्रह के साथ है और वह गया है एकादश भाव में। एकादश भाव वापस त्रिखड़ा भाव होता है, लगन से भी होता है और नवम से भी होता है। भाग्येश बृहस्पति पंचम में है, उनके ठीक सामने है, लेकिन यहाँ पे गजकेसरी योग हम नहीं मानेंगे, गजकेसरी योग नहीं। इनका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनके सब पूरा जबड़ा टूट गया, आंख बाहर आ गई, 7 घंटे तक ऑपरेशन चला। आपने 12वीं तक मुश्किल से पढ़ा और उसके बाद आप सीए नहीं कर पाए। 3 बार कोशिश करने के बाद सीए में आप फेलियर रहे। आपके पिता एक पुलिस ऑफिसर रहे। आप, ये उत्तर प्रदेश की पत्री है और आप एक सीए के नीचे काम करते हैं। सैलरी जरूर अच्छी है, काम बहुत अच्छा जानते हैं। 3 बार आप सीए में फेल हो गए, एग्जाम क्लियर नहीं पाए, लेकिन अनुभव तो है। तीसरी पत्री लेते हैं, वो कन्या लगन की पत्री, इसमें सूर्य और बुध है। इसमें जो युति बनी है वो दूसरे भाव में बनी है, तुला में। तीसरे भाव में केतु है, चौथे में मंगल बृहस्पति है, अष्टम में चंद्रमा है और नवम भाव में राहु है। इसमें पत्री, ये लड़का 12वीं पास है। इनके पिताजी ने एक फैक्ट्री लगाई थी, उसमें काम करते हैं। जून 2012 में इनका विवाह हुआ था। 1 साल तक ठीक रहा। पहला बच्चा इनका नहीं रहा, गर्भ खराब हुआ और उसके बाद में पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। 1 साल वहां रही, रिश्ते से तो उसको लिवा कर कलाए, समझा बुझा कराए। फिर एक बेटी हुई, उसके बाद फिर एक बेटा हुआ। अभी गृहस्थी ठीक है। ये अपने पिता के साथ रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि शनि और शुक्र दोनों तीसरे दृष्टिकोण में है और तीसरा दृष्टिकोण दशम भाव है इस पत्री में। तो पिता के कारोबार को संभालते हैं और पत्री बहुत अच्छी है। पॉश कॉलोनी में इनका मकान है। ये बेटा लायक है। 12th पास करने के बाद पिताजी के साथ फैक्ट्री में काम करते हैं। ये आज की तीनों पत्रियों का दारोमदार था जो शुक्र और शनि की युति पर मैंने दी है। इसी के साथ मैं यहाँ अपनी वीडियो को पूरा करना चाहता हूँ। आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। श्री हरि शरणम।